कि जी सीन कुछ इस तरह से हैं कि इस टाइम पर 1:27 हो चुके हैं। मतलब ये कि सोने का टाइम हो चुका है। वैसे मैं जल्दी सोने लगा था 12 बजे, लेकिन उसी टाइम पे शाम का मैंने देखता हूँ नोटिफिकेशन आया होता है गेम से। तो मैं चलो ओपन करता हूँ, अगर अकेला खेल रहा हो तो फिर नहीं खेलूँगा, फिर मैं ऑफ़ कर दूँगा। फिर अकेले खेलने में मज़ा नहीं आता। तो जाता हूँ, आदिल भी बैठा होता है, वो भी बैठा होता है, तो मैं फिर रुक जाता हूँ। तो गेम बंद की अभी 1:05 पे। तो कहानी शुरू करते हैं सुबह से अब तक क्या क्या हुआ। आज एक बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड चीज़ हुई है, तो वो भी बताता हूँ आपको। सुबह होती है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी आज उठा था, कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठा था, उठा नहीं था, उठा दिया गया था। दादी घर नहीं थी, तो एक्चुअली दादी के साथ वाले गाँव में पता किसी की तबीयत क्या कहते होते हैं, खैरियत पता करने गई थी। तो रात दादी घर थी नहीं, तो सुबह बालन लेकर आना था। मतलब वैसे तो शाम के टाइम ले आते हैं, लेकिन सुबह था नहीं, ख़त्म हुआ होता। वो कहते हैं ना बालन ले आ, तो बालन लेकर आया हूँ। फिर आके फिर लेटा हूँ, मोबाइल यूज़ करता रहूँ। फिर खाना खाया है, खाना खाने के बाद तब तक दादी भी आ गई थी। तो साथ ही गाँव है, मतलब इतना दूर नहीं है, 5 किलोमीटर में 5 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, 2 से ढाई किलोमीटर होंगे। तो दादी आ जाती हैं, और उसके बाद फिर मेरा दही आज जमा नहीं था। आज के दिन में एक कांड ये होता है कि मेरा दही नहीं जमता। वो एक्चुअली रात ही बुने कह दिया कि शायद शायद ना जमे, क्योंकि रात जब अबू के साथ में बैठा हुआ था तो दूध ला के अंदर रखा है। तो बाद में अबू को जम्मन लगाने का याद भूल गया, और दूध थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया। तो जब अबू ने उसका जम्मन लगाया, अबू कहता लगता नहीं है सुबह सही जमेगा। तो वही साहब होता, सही जमता नहीं है। तो फिर मैं खाना खाता हूँ। खाने में था सुबह कड़ी पकौड़ा और साथ पराठा पड़ा था, छोटी का, मेरे ख्याल में छोटी का, इतना पता नहीं, वो मेरा पराठा नहीं होता ना, लेकिन पड़ा हुआ था, फिर मैंने दाब दिया। तो अब पड़ा हुआ तो बचना नहीं चाहिए था, कुछ बचना नहीं चाहिए अपने यहाँ से। तो वो एक इधर पराठा दाबा। उसके बाद का सीन कुछ इस तरह से था कि जब छोटी घर वापस आई, तो वो सुबह एक्चुअली ना उसे मतलब रक्षा आ गया था, टाइम हो गया था रक्षे का, और वो लेट होगी, तो खाना खाया नहीं था उसने, तो इसलिए आई थिंक उसका पराठा रह गया था। तो जब वापस आई, उसने आई थिंक मीठा पराठा बना के खाया था खुद ही। तो इसलिए तो वो तो जो उसका था वो गए, पराठा नहीं पड़ा। मैं वो दाब दिया, मतलब मैंने उसे बताया, उसने मैंने नहीं बताया दाब दिया है। तो दादी कह रही वो पराठा मेरे घर नहीं पड़ा हुआ, मतलब ऐसा कोई बात हुई थी, मेरे ध्यान में नहीं अब क्या बात हुई थी, लेकिन उसने घर अपना पराठा खुद बनाया था, बना कर खाया था। तो जिद आई है तो फिर बना देती है, वैसे नहीं बनाती। अच्छा जी, उसके बाद खाना ना खाया था, उसके बाद मैंने लगवा लिया था तेल सर को, क्योंकि वो काम वाम कोई था नहीं बंदा, तो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं इधर धूप में लेटा रहा, कुछ ज़्यादा ही मेरे कपड़े जो पहने थे ब्लैक, ब्लैक ही पैंट थी, ब्लैक ही वो स्लीवलेस शर्ट थी। तो वो पहनी हुई थी, फुल टाइम गर्म। मैं भैंस के बाद में ऊपर ना वो छाँव में थोड़ा लेटा, उसके बाद फिर उठ के अंदर आ गया। फिर मैंने कहा यार क्यों तेल ही लगवा दिया जाए सर को, तो नहाना तो है ही। तो बालों को मैंने तेल लगवा दिया। वैसे हाँ सोच रहे हो कि बाल कटवाने थे, मैंने क्यों नहीं कटवाया, तो इसलिए नहीं कटवाया क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था मैं। तो कल को सर को लगवाना है कलफ, कलफ नहीं, ओए कलफ तो कपड़ों को देते हैं क्या। कलर तो कपड़ों को देते हैं, कलर होता है वो जो लगवाना होता है, अब वो लगवाना है, ताकि वो शादी पे थोड़ा सा ललन टाइप वाला सीन हो जाए। तो उसके बाद लगवाया था, इसलिए नहीं था कलर आज, क्योंकि अब्बू घर थे नहीं। तो मैंने सोचा था अब्बू घर आएंगे तो मैं कलर लगवा लूँगा। अब्बू गए हुए थे यजमान, मुझे नहीं पता कोई काम गए हुए होंगे, तो यजमान थे लेकिन घर नहीं थे। तो जब अब्बू वापस आए तब तक मैं नहा चुका था, और मैं वो सॉरी कलर नहीं लगवा सकता था, वो दोबारा नहीं नहाने का दिल करता ना, तो इसलिए। अच्छा जी, उसके बाद जो सीन हुआ था वो कुछ ये हुआ था कि मैं आज बैठा वेबसाइट बना रहा था, क्योंकि उनके काम था नहीं, क्लाइंट का मैसेज आया नहीं था। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो कर लिया जाए, मतलब ऐसा थोड़ी होता है, मतलब वेले थोड़ी रहना होता है। तो मोबाइल यूज़ कर रहा था, मैं अकल गया था, मैं कहा भाई यार कुछ कुछ तो प्रोडक्टिव कर रहे, सारा दिन ज़ाया थोड़ी करना है। तो मैं मोबाइल रखता हूँ, उसके बाद वेबसाइट बनाने लगता हूँ। और आज एक और चीज़ भी हुई है, वो बता देता हूँ। वेबसाइट बनाने लगता हूँ, और बनाते बनाते दरमियान में आता है एक दिन मैसेज, आई डोंट नो कि कौन थी या कौन था। तो सीन कुछ इस तरह से होता है कि मतलब कि वो मुझे पूछते हैं कि हाय, ठीक है, मैं कहा ठीक है हाय, मैं इसको जवाब नहीं देता। एक्चुअली मैंने लगाए हुए ऑटो पे मैसेजेस, वो ना लिखे खुद ही चला, अगर कोई अननोन मैसेज करेगा ना उसको चला जाएगा जनरेटेड मैसेज कि आगे तो जवान हो गए, पहले से आराम है, तो ये दो मैसेज चले जाते हैं। तो ऑटो पे, अच्छा आई थिंक सो कि वो लड़की थी, अब मतलब थी तो लड़की, लेकिन मुझे तो नहीं पता था लड़कियों को, मेरे साथ एक दो दफ़ा फ़हीम ने यकीन लगाई हैं, तो मुझे लगा फ़हीम है।
तो लड़कियों की तरह ही बात कर रही थी, लेकिन थी भी वो लड़की, बाद में खैर एंड पे कन्फर्म होता लड़की थी, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, मेरे को लगी ये फ़हीम ही यकीन लगा रहा है। तो लेकिन खैर वो लड़की ही थी, वो मुझे कहती है कि हाय, मैं कहा ठीक है, हाय मैं ठीक है ओके हाय। कहती सेमेस्टर 7 सेमेस्टर आगे क्वेश्चन मार्क। तो मैं कहा नहीं, मैंने नो कहा, मैं कहा नो। फुल टाइम इंग्लिश बोली आ गई मैंने। वो क्या कहता है, एकदम सख्त लौंडा बन गया था आपके भाई। मैं ना भाई, लड़की है अभी तो फिर भी नहीं जवाब देता। अच्छा, मैं कहा नो। अच्छा जी, बाद में कहती है कि है ना आई एम इंटरेस्टेड। मैं पागल वागल हो गया, मैं हिल गया कि मैं हंस ही जा रहा हूँ, मैं हंस, मैं पागल, मैं है ना हंस रहा था खुद पे। मैं कहा पागल वागल तो नहीं होगी, मैंने उससे कहा ना यू नो मी, कहीं नहीं। फिर मैं फिर हंसी आने लगी। एक तो वो कह रही मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। दूसरा मैं कह रही, मैंने पूछा तुम मुझे जानती हो, कहती नहीं जानती। अगर तुम्हें जानती हो फिर इंटरेस्टेड कैसे? फिर मैंने कहा कि मैं इफ़ यू डोंट नो हु आई एम सो हाउ यू कैन से लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन मी। मतलब मेरा हंसी आने में पागल है, पगलिया आ गई हो क्या मतलब। मैं मतलब नंबर लीक नहीं करूँगा, ऐसे अल्लाह के बंदे। वो उसने ना, अच्छा उसके बाद वो मुझे कहती है कि ठीक है, मतलब आप अपने मुझे पिक भेजो अपनी अपनी पिक भेजो, मुझे कंफर्म करना है कि आप वही लड़के हो या नहीं। अच्छा उसने ना किसी और लड़का भी उसने दिखा था, तो उसने कहा मैं वो, और मैं तो कभी जैसे यूनिवर्सिटी नहीं गया भाई, मेरे ऐसे इल्ज़ाम लग रहा है। अच्छा, तो मैंने कहा मतलब मैं क्यों पिक भेजूँ, बंदा भाई बाद में मैं ने टंग क्या कहते हैं कंधे पे चढ़ जाऊँ, मैं ये मेरे में पकड़ा जाए, ऐसा ये करता पकड़ा गया। अच्छा जी, तो मैंने कहा नहीं मतलब ऐसा क्यों, मतलब मैं क्यों भेजूँ, मतलब मैं कहा मुझे कंफर्म नहीं है कि आप लड़की हो कि लड़को। मैं कैसा करो वही सेंड करो, फिर मैं मानूंगा कि लड़की हो। मैं ऐसे ना वॉइस करके उर्दू में कर, मैं फाइम तो यकीन लगा रहा था जो मैं बहुत दाबूंगा। अच्छा, लेकिन वो ना मतलब उसका कोई जवाब नहीं, आई थिंक वो मैंने हाँ वॉइस की थी आई थिंक ये वाली मैंने ना। तो उसके बाद वो कहती है कि ना ठीक है आप सेमेस्टर बताओ मेरे, आपका सेमेस्टर कौन सा है। फिर मैं बदतमीजी इसलिए नहीं कर रहा था, मुझे लगा कहीं सीनियर ना हो, कोई काम वाम होगा तो शायद इसलिए ना, मतलब मैं सीआर भी रहा हूँ ना, तो सीआर वाले ग्रुप में मैं ऐड भी हूँ। तो मुझे लगा शायद वहाँ से किसी कोई जी आ रहा है किसी और सेमेस्टर की, तो शायद इसलिए पूछ रही है। तो मैं इसलिए बड़ी तमीज़ से बात कर रहा था। तो बाद में कहती है कि अच्छा ठीक है ना, मतलब मैंने कहा मैं करिए अब कौन सेमेस्टर है, मैं कहा भाई मैंने तो मुझे फ्रीज़ करवाया हुआ है, वो भी 2 दफ़ा। दूसरी दफ़ा फ्रीज़ है। तो अभी मैं कहा मेरा 5th है सेमेस्टर। तो ना कहती है आप छात्रों में से किसी को जानते हो, मैं कहा हाँ जानता हूँ, वो हैं मतलब ना कांजू वगैरह मतलब पढ़ते रहे, मतलब जो आगे वाले हैं ना उनको तकरीबन सारों को जानता हूँ क्योंकि सी आर रहा हूँ ना, तो इसलिए। तो कहती है ना एक लड़के की आपको पिक भेजूँ, आपको उसका नाम बता दोगे, मैं कहा ठीक है बता देते हैं। तो उसको यार काफ़ी कहानी कहानी लंबी हो रही है। अच्छा उसके बाद वो मुझे नंबर पिक भेजती है, वीडियो बना भेजती है, पिक की मुझे वीडियो भेज देती है, लेकिन वो वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही ब्लर थी, मुझे बंदा पहचान नहीं सका मैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो डाटा साइंस का नहीं है। तो लेकिन खैर लड़की डाटा साइंस की थी। मेरे को यकीन नहीं लगाई, तो उसके बारे में मतलब तुम्हें कहा किसने कि वो 7वें सेमेस्टर का है और डाटा साइंस का, कहती है मतलब कि वो है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने जवाब नहीं दिया उसको। तो ये बड़ी आज awkward चीज़ हुई आज के दिन की ना, खीर ही हो गई है भैंस की यहाँ। अच्छा जी, उसके बाद एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक ये चीज़ हुई है कि जो अभी मेरे पास प्रोफाइल थी उसमें मैं 50% का शेयर पे हूँ, और जो कनेक्ट्स वगैरह बाय किए जाएंगे वो हाफ ऑफ प्राइस पे बाय किए जाएंगे। तो जो कुछ भी होगा वो 50-50 किया जाएगा। तो एक और चीज़ ये हुई है। बाकी उसके बाद नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही दिन गुजरा है, और गेम खेली है जो कि आपको कहानी शुरू में बता दी है। तो पीस आउट, मिलते हैं सुबह एक नए दिन में एक नए ब्लॉग से। आई थिंक सो कि कहानी 10 मिनट से ज़्यादा लंबी हो चुकी है। नहीं भाईजान, अभी भी 8 बज के 51 मिनट हो, सॉरी 8 मिनट और 51 सेकंड की वीडियो हुई है। तो कहानी आपके भाई के पास ख़त्म हो चुकी है क्योंकि करने कराने का कोई काम है नहीं, और उसके अलावा कोई काम हुआ था नहीं। हाँ, प्रपोजल मैंने दबा के 250 कनेक्ट्स बाय किए थे, उसमें से मैंने अप्रोक्सीमेटली 80 या हाँ 80 या 90 अप्रोक्सीमेटली मैंने कनेक्ट्स बाय कर दिए हैं। एक भी जॉब व्यू नहीं हुई, मतलब जितनी भी जॉब में मैंने प्रपोजल सेंड किया उनमें से एक भी मेरा प्रपोजल व्यू नहीं हुआ, मतलब सीरियसली। हालांकि मैं लेस देन 5 के अंदर ही अपना प्रपोजल सेंड कर देता था। एक दो होंगे जिनमें मैं लेट हुआ होगा, आई थिंक नहीं लेट में नहीं हुआ, किसी में हुआ भी होगा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं नहीं हुआ लेट ना। तो क्योंकि वो फिर जब लोग बढ़ जाते हैं फिर आपको बीट करना पड़ता है, तो वो बीट करोगे सारे कनेक्ट ज़ाया हो जाते हैं, क्लाइंट देखे ना देखे फिर वो मसला है। तो इसलिए, तो खैर ये क्या नहीं हुई आज, जॉब नहीं मिली आपके भाई को 80 कनेक्ट्स में से। हाँ, हो सकता है क्लाइंट रिव्यू बाद में करेगा, उसके बाद कोई जवाब आता है तो आपको बताएंगे सुबह। बाकी फिलहाल की कहानी यही है, मिलते हैं आपके सुबह एक नए दिन में नई सुबह के साथ। पीस आउट।